हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग एक साथ चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 15 पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, खगोलीय मात्रक किसे कहा जाता है? तो जो सूर्य है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानी गई है अनुमान के अनुसार। तो इसी दूरी को अपन एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इसी दूरी को अपन क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी है वो अपने धुरी पर तो घूमती है, जो अपना अक्ष होता है उस पर तो घूमती है, उसके साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो जो अपन खुद के धुरी पर घूमती है, इस धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। और 24 घंटे मतलब कितने हो गया? एक दिन। तो जब क्या होता है, ये घूमती है तो जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पे तो क्या होता है? दिन। और जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ पे क्या होती है? रात। तो पृथ्वी निरंतर गतिशील रहती है, मैंने आपको बताया। और पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन अर्थात 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। इससे दिन रात होते हैं। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है वहाँ हो गया दिन, और शेष भाग में क्या हो गई? रात। तो इस प्रकार पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब बच्चों, हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर आती है। पहला बुध, उसके बाद शुक्र, फिर आती है पृथ्वी। पृथ्वी निरंतर गतिशील रहती है। ये अपने अक्ष पर तो घूर्णन करती है, उसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। ये चक्कर एक निर्धारित परिपथ में लगाती है। ऐसे नहीं है कि कोई शॉर्टकट रास्ता ले लिया और वैसे चक्कर लगा लिया। ये देखिए बच्चों, पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ 24 घंटे में एक दिन होता है। और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 सहित 1/4 दिन लगते हैं, जिसके कारण हमारा जो एक साल होता है वो 365 दिन का होता है। तो ये था बच्चों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। अब बच्चों, हम देखते हैं पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण, दक्षिणायन और ऋतुओं का क्या कारण है। पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी के साथ साथ पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 सहित 1/4 दिन लग जाते हैं। जो पृथ्वी 23.5 अंश झुकी रहती है, इसी कारण सूर्य का उत्तरायण, दक्षिणायन और पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। ये था बच्चों पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण, दक्षिणायन और ऋतुओं का कारण। अब अपन देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में ठीक से कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन आप सभी को पता है कि पृथ्वी है वो सौर परिवार का ही सदस्य है, और माना भी यही जाता है कि सौर परिवार के साथ साथ पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। अब अपन देखते हैं ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति। इस परिकल्पना को सबसे ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इसके अनुसार एक विशाल तारा है वो सूर्य के समीप आया। एक विशाल तारा था वो क्या हुआ? सूर्य के समीप आया। समीप आने के कारण तारे से जो आकर्षण बल लगा सूर्य पे, तो सूर्य से कुछ भाग है वो उभार के रूप में बाहर आ गया, और जो बाहर आया भाग था वो सिरों पर तो पतला था और बीच में से मोटा था। बाद में बच्चों तारा तो अपने रास्ते चला गया, और जो सूर्य से बाहर आया भाग था वो टूटकर अलग अलग ग्रहों में बट गया। फिर अपन देखते हैं अभी भी जो ग्रह है उनको यदि क्रम से जचाया जाए तो वही जो आकृति है, जो किनारों पे पतली और मध्य में मोटी सिगार जैसी, वही आकृति बनती है। ये थी बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना। अब अपन देखते हैं विज्ञान की शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रमाणों के आधार पर कुछ बातें। इनके अनुसार पृथ्वी का जन्म है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, और पृथ्वी की जो उम्र है वो ब्रह्मांड की उम्र की लगभग 1/3 है। और प्रारंभ में माना जाता है कि पृथ्वी बहुत गर्म थी,
और इसके जो घूमने की गति है वो भी बहुत तेज़ थी। तेज़ घूमने के कारण इसका जो बाहर का भाग था वो ठंडा हो जाता, लेकिन ठंडा होने के कारण छिटक कर उससे अलग भी हो जाता। पृथ्वी को ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए और ठंडा होते समय जो भारी तत्व थे वो तो गहराई में चले गए। गहराई में जाने के कारण जो हल्के तत्व थे वो सतह पे आ गए, जिसके कारण जो पृथ्वी की सतह है, क्रस्ट है, वो बनी और शेष बची जो गैसें थी उससे वायुमंडल बना और इसी से जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। ये थे विज्ञान के प्रमाणों के आधार पर कुछ बातें। अब आप जल्दी से अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का क्या कारण है, और अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को रोके और कमेंट कीजिए। अब कमेंट करने के बाद अब अपन आगे देखते हैं पृथ्वी के कुछ विशेष नाम। पृथ्वी को ज़्यादातर विश्व या वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ साथ कुछ कम प्रचलित नाम भी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, जिनमें से है एक है भूमि, एक है गेय और एक है टेरा। तो पृथ्वी के नाम क्या हो गए? भूमि, गेय और टेरा। अब अपन देखते हैं सौरमंडल में व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पार्थिव मतलब ठोस ग्रह कौन सा है। तो वो भी पृथ्वी ही है। तो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जो व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पार्थिव ग्रह है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में माना जाता है कि सूर्य से जिस प्रकार पृथ्वी अलग हुई थी उस समय क्या थी, पृथ्वी उबलते हुए द्रव के गोले की तरह रही होगी। उस समय क्या था, जो लिक्विड के रूप में थी और वो क्या हो रहा था, उबल रहा था। तो उसके बनने के बहुत लंबे समय तक पृथ्वी का अधिकांश भाग तरल ही बना रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि वो लिक्विड में ही रही होगी बहुत लंबे समय तक। और लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले की बात है कि मंगल जो ग्रह उसके आकार का ये ग्रह था, वो क्या हुआ, जो पिंड था वो पृथ्वी से टकराया और उसके टकराने से ही किसकी उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की। तो बच्चों चंद्रमा की जो उत्पत्ति थी वो किससे मानी जाती है, पृथ्वी से ही मानी जाती है। अब अपन देखते हैं चंद्रमा से संबंधित कुछ विशेष बातें। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब अपन चर्चा करते हैं ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह। ग्रह वे हो गए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह वे हो गए जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह अर्थात प्रकृति द्वारा बनाया गया उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर यहीं से चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्री ज्वार उत्पन्न करता है। समुद्री ज्वार का मतलब हो गया जो समुद्र का जल है वो कहीं पे तो क्या होता है, आगे आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है, जिसके बारे में अपन आगे और चर्चा करेंगे। तो ये था, विस्तृत चर्चा करेंगे उसमें। ये था समुद्री ज्वार। नॉर्मली भाषा में अपन देख सकते हैं कि समुद्र का क्या होना, पानी का आगे जाना और पीछे आना। ये इसका कारण भी क्या होता है, चंद्रमा। और ये पृथ्वी को अपनी धुरी पर ठीक से झुके रहने में भी मदद करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों कि पृथ्वी वो अपनी धुरी पर कितने अंश पर झुकी हुई है। और पृथ्वी को घूर्णन को धीमा भी करने में सहायक है, वो है चंद्रमा। तो ये हैं चंद्रमा के फायदे और चंद्रमा से संबंधित कुछ विशेष बातें। अब अपन महत्वपूर्ण बातें देखते हैं पृथ्वी के संबंध में। पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी लगभग 3900 किलोमीटर होने का अनुमान है। पृथ्वी का जो केंद्र है उससे जो सतह है जहाँ पे अपन रहते हैं, ये वाली परत हो गई, यहाँ पे अपन रहते हैं। और अपन रहते किस प्रकार ये भी बताऊंगा। पहले देख लो, जो केंद्र है उससे जो सतह है इसकी दूरी लगभग कितनी मानी गई है, 3900 किलोमीटर मानी गई है, अनुमान है। फिर पृथ्वी में अभी तक 15 किलोमीटर तक की मानी कितनी गई है, 3900, और उसमें से 15 किलोमीटर तक ही अपन क्या कर सकें, इसको खोद पाए हैं। उससे अधिक इसको खोद नहीं पाए, इसमें अधिक छिद्र नहीं कर पाए, क्योंकि उससे आगे जाने पर जो उपकरण है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बहुत कठोर है उसके नीचे पृथ्वी है वो, तो इसके कारण आगे संभव नहीं हो पाया खुदाई करना।
तो बच्चों मैं बता रहा था आपको, जो केंद्र से दूरी है वो पृथ्वी की कितनी हो गई, 3900। और अपन कहाँ रहते हैं, अपन ये वाली परत हो गई इस पर रहते हैं। तो वो आपके दिमाग में आएगा कि सर अपन गिरते क्यों नहीं है। तो पृथ्वी का जो केंद्र है वो सतह की सभी वस्तुओं पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, जिसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी के कारण अपन क्या होते हैं, नीचे नहीं गिरते और पृथ्वी के चिपके हुए रहते हैं यहाँ पे। अब पृथ्वी से संबंधित कुछ बातें देखते हैं। उससे पहले आप अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लिए कुछ विशेष क्वेश्चन है। पृथ्वी के कोई 3 नाम लिखो और चंद्रमा की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और जल्दी से अपने आंसर है वो कमेंट कीजिए। अब अपन देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो पृथ्वी है उसको 3 प्रकार की परतों से बना हुआ माना जाता है। एक हो गई भूप्रपट्टी, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अगली हो गई मेंटल, जिसे मेंटल के नाम से भी जाना जाता है। और अगली हो गई क्रोड, जिसे इंग्लिश में कोर के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले इसमें चित्र में देख ही पा रहे हैं कि ऊपर वाला क्या हो गया, क्रस्ट, उसके बाद मेटल, उसके बाद क्या हो गई, बाह्य कोर हो गई और आंतरिक कोर हो गई। तो कोर है उसे 2 भागों में बांटा गया, वो अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भूप्रपट्टी, जिसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो भूप्रपट्टी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और ये ठोस परत भी है, ठोस है। इसे पृथ्वी की त्वचा भी माना जा सकता है। ऊपरी है तो त्वचा भी अपन कह सकते हैं। इसकी मोटाई है वो सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। इसी के कारण कहीं समुद्र है तो कहीं पहाड़ है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है जलमंडल और एक भाग है स्थलमंडल। तो पृथ्वी में जहाँ पे जल है वहाँ वो क्या हो गया, जलमंडल, और जहाँ पे क्या है, स्थल है, वो क्या हो गया, स्थलमंडल, अर्थात भूमि है वहाँ पे। और बच्चों वायुमंडल है उसे भी स्थलमंडल का ही भाग माना जाता है। और स्थलमंडल का अधिकांश भाग है वो किसका बना हुआ है, मृदा अर्थात मिट्टी का बना हुआ है। वर्तमान में जो भूप्रपट्टी है उसका लगभग 70% भाग है वो जल से ढका हुआ है। अब जल से ढका हुआ है मतलब समुद्र है, समुद्र है मतलब वो भाग क्या एकदम समतल है। और शेष जो 30% भाग है वो स्थल है अर्थात भूमि है। तो भूमि पे कहीं तो मैदान है तो कहीं पर्वत है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं क्या है, घाटियाँ हैं। तो ये था भूप्रपट्टी के बारे में। अब बच्चों हम देखते हैं जैवमंडल के बारे में। जल, थल व वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह पर जैवमंडल अभी तक नहीं पाया गया, अर्थात ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ पे जैवमंडल पाया जाता है, वह सिर्फ क्या है, पृथ्वी ही है। अब हम देखते हैं विवर्तनिक प्लेटों के बारे में। पृथ्वी के बनने के प्रारंभ के कुछ लाख वर्ष तक भूप्रपट्टी पतली और एक इकाई के रूप में थी। जो पृथ्वी थी उसकी जो भूप्रपट्टी है ये एक समान थी, इसमें कोई भी क्या हुआ था, भाग नहीं थे, अलग अलग बटी हुई नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हो गई ये जो भूप्रपट्टी थी ये विशाल चट्टानों खंडों में क्या होती गई, बंटती चली गई, इसके विशाल भाग होते गए। और इन्हीं विशाल खंडों को अपन क्या कहते हैं, विवर्तनिक प्लेटें, जो अपन आगे अभी वीडियो में देखेंगे। और जो महाद्वीप है वो इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों पर स्थित है। विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसकती रहती है और इनके खिसकने की गति है वो हमारे नाखून हैं उनके बढ़ने की गति के बराबर आंकी गई है। शुरू में जब विवर्तनिक प्लेटें हल्की थी तो हल्की होने का इनकी गति भी क्या थी, तेज थी इधर उधर होने की। लेकिन अब क्या है, कम है, अर्थात भारी हो गई है। और माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई गई है। बच्चों पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ भूप्रपट्टी वो विशाल चट्टान खंडों में बदल गई और इन्हीं विशाल चट्टान खंडों को अपन विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। जिस प्रकार आप ये जो रेड लाइंस है इनके द्वारा देख पा रहे हैं जो विवर्तनिक प्लेटें हैं, ये देखो। और विवर्तनिक प्लेटें हैं इनके जो खिसकने की गति अर्थात ये धीरे धीरे खिसकती है और जो खिसकने की गति है वो हमारे नाखूनों के बढ़ने की गति के बराबर आंकी गई है। पहले तो ये जो प्लेटें थी वो हल्की थी जिसके कारण गति तेज करती थी, लेकिन अभी इनकी गति क्या
कम है और इनका एक कारण माना जाता है बच्चों, पृथ्वी गर्म होने के कारण उसकी ऊष्मा है, ऊष्मा के कारण के ये जो प्लेटें निरंतर गतिशील रहती है और एक दूसरे के ऊपर कभी कभी क्या होती है, टकरा जाती है, कभी कभी ज़ोर से टकराती है, जिसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं अपन को पृथ्वी पर। और उनमें से एक है पृथ्वी पर दरारें पड़ना। तो इस प्रकार कभी कभी क्या होती है, चट्टानें खिसकती है, उसके कारण क्या होती है, पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। और दरारों के साथ साथ जो आपके ज्वालामुखी है, इनका फटने का कारण है, ये भी विवर्तनिक प्लेटों के कारण ही होता है। कभी कभी ये चट्टानें होती है, ये प्लेटें हैं, वो बड़े ज़ोर से टकराती है, जिसका कारण होता है माउंटेन्स, मतलब पहाड़ इन्हीं के कारण बनते हैं। अब अपन देखते हैं पृथ्वी की दूसरी परत, जिसे मेंटल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की दूसरी परत हो गई मेंटल है, मैं से मेंटल और मैं से मोटी। तो ये सबसे मोटी परत होती है। ये गर्म पिघली चट्टानों से बनी होती है। गर्म है तो इससे क्या उठेंगे, बुलबुले उठेंगे। तो इससे क्या होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले उठते रहते हैं। इनमें लोहे व मैग्नीशियम की मात्रा भूप्रपट्टी की तुलना में क्या है, अधिक है। तो लोहा हो गया और मैग्नीशियम हो गया, तो इनकी जो मात्रा है वो क्या है, भूप्रपट्टी की तुलना में अधिक है और ये पृथ्वी के मध्य भाग में ऊपर नीचे होती रहती है। ये थी बच्चों पृथ्वी की मेंटल परत। अब अपन चर्चा करते हैं क्रोड के बारे में, जिसे कोर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग हो गया, सबसे ज़्यादा गहराई में होने के कारण सबसे अधिक गर्म होती है और एक अनुमान के अनुसार इसका जो तापमान है वो 7000 डिग्री के आसपास है। क्रोड के गर्म होने का कारण बताया जाता है कि पृथ्वी जब बनी तो उसके अंदर जो ऊष्मा थी वो अंदर ही रह गई और वो अंदर रहने के कारण क्रोड है वो बनी, और क्रोड इसी के कारण क्या है, गर्म है, उसी ऊष्मा के कारण। और वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिर नहीं होकर पृथ्वी से भी तेज गति में क्या करती है, वहीं पे अपने स्थान पर चक्कर लगाती रहती है। ये पृथ्वी का सबसे सघन भाग है और इसका घनत्व है वो भूप्रपट्टी की तुलना में भी बहुत अधिक है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है वो भी क्रोड ही है। इसका कारण देखते हैं। कारण ये है कि पृथ्वी जो क्रोड है उसे दो भागों में बांटा गया है और दो भाग है, कौन कौन से, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। आंतरिक क्रोड है ये ठोस भाग है और ये शुद्ध लोहे का बना होता है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें सोना और प्लेटिनम होने की भी संभावना है। बाह्य क्रोड तरल भाग में अर्थात लिक्विड व्यवस्था में है और इसमें लोहा और निकल उपस्थित है। तो लोहा होने के कारण ये क्या है, चुंबकत्व का कारण बनता है। अब अपन देखते हैं पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनकी मात्रा। तो पृथ्वी में लोहा है वो 34.6%, ऑक्सीजन 29.5%, सिलिकॉन 15.2%, मैग्नीशियम 12.7%, निकल 2.4%, गंधक 1.9%, टाइटेनियम 0.05%, अन्य शेष हो गए 3.65%। तो इस प्रकार पृथ्वी में अनेक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य है लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये थे पृथ्वी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। अब बच्चों जल्दी से जो आपके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्वेश्चन है, जैवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रमुख तत्वों के नाम लिखो, जो अभी मैंने रिपीट किए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 परतों के नाम लिखो। और लास्ट क्वेश्चन, विवर्तनिक प्लेटें किसे कहते हैं? ये था बच्चों आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 है वो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हुआ उतना जल्दी आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो दोस्त हैं जो पढ़ने के इच्छुक है उनके साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं